डियर स्कॉर्पियो, वेलकम टू आर्य एंजेलिक गाइडेंस 2.2। और मैं आज आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। हम देखेंगे आपकी प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, नेक्स्ट क्या आने वाला है, ब्लेसिंग्स क्या होंगी। आइए देखते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड स्कॉर्पियो। फाइव ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं इतना कहूँगी स्कॉर्पियो आपके लिए। पहली बात, वैसे तो ये एक बात सच है कि हम लोगों के बिना कुछ भी नहीं है। मतलब अगर हम सोचें हम अपनी ज़िंदगी अकेले जी लें या हम अकेले अपने लाइफ में कुछ कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारे जो हम सक्सेस भी पाते हैं ना कहीं हमारी फैमिली उसके पीछे होती, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो हमें गाइड कर रहे होते हैं उस रास्ते पे। ठीक है, बट इन सब से हट के अगर मैं बात करूँ कि अगर आपको लगता है कि उस समय पर जब आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनको आप नहीं समझ पा रहे हो, या वो आपकी अच्छी और आपकी ग्रोथ में सर्व नहीं कर रहे हैं, आप उनके आसपास हो और आपको मजबूरी में उनसे दोस्ती निभानी पड़ी, तब तो कहीं ना कहीं ये बात आपसे कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आप अकेले नहीं रह सकते। ठीक है, रह सकते हो, इस समय पे भी अकेले रह सकते हो। अगर ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, नहीं ट्रस्ट कर पा रहे हो किसी पे, तो अपने नेक्स्ट प्लान के बारे में मत बताया को। जब मैंने ये एक चीज़ नोटिस करी, जब आप लोगों को बता देते हो, शेयर कर देते हो, या तो वो प्लान फ्लॉप हो जाता है, खराब हो जाता है, पोस्टपोन हो जाता है, या कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती, नज़र लग जाती, कहते हैं ना। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखा रही। तो ये मैं कहूँगी कि अपने प्लान्स के बारे में ना सबको मत बताओ, मत बताओ। ठीक है, कुछ चीज़ें प्राइवेट और पर्सनल होती हैं। बहुत ज़्यादा सबको बताने की कि मेरा नेक्स्ट प्लान क्या हो रहा है, मैंने क्या सोच रखा है, वो सब सबको मत डिस्कस करो। अपनी प्राइवेट लाइफ, अपनी रिलेशनशिप मत डिस्कस करो किसी से, नज़र लगती है, मैंने कहा था ना। और यहाँ पे फाइव ऑफ वैंड्स आया है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है पोटेंशियल है, टैलेंट है, स्किल है, बट एक सेल्फ डाउट है। एक सेल्फ डाउट है कि कैसे करें। और जहाँ भी हो, जिस जगह पे भी हो, मतलब अपने करियर में, ठीक है, कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे आप कर सकते हो। एक विश्वास होना बहुत ज़रूरी। कभी कभी जब हम कुछ कर रहे होते हैं लाइफ में, हमारा विश्वास डगमगाता है। ठीक है, क्योंकि उस राह पे जब हम चल रहे होते हैं तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारे एग्जाम्स हमारे सामने आ जाते हैं, जो हमारे में टेस्ट हमारा चल रहा होता है। ठीक है, और हमें उन्हें पार करना होता है, हमें उन्हें फेस करना होता है। मैं इतना बता दूँ, आपके अंदर पूरी पोटेंशियल है। कभी रुकना, कभी गिव अप मत करना। आपके लिए गिव अप शब्द मैं यहाँ पे अगर देखूँ, जिस तरह कार्ड्स आए हैं, गिव अप मत करना। गिव अप आपके लिए बना, ये वर्ड आपके लिए नहीं बना है, आपके लिए है गो अहेड। गो अहेड, आगे बढ़ो और कर दिखाओ, ये आपके लिए वर्ड है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल मुझे दिख रहा है। फाइनेंस के मामले में, करियर के मामले में आप स्ट्रांग हो सकते हो। ठीक है, चाहे आप कहो मैम मेरे पास जॉब नहीं है, या मैं कुछ कमा नहीं रहा, या मैं कुछ कर नहीं रहा, फिर भी आपके अंदर कोई ऐसी बात है, उस चीज को समझो। समझ में आ रहा है? मतलब हम एक बुक हैं, ठीक है, हम एक बुक हैं। अपने उस बुक की हर चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करो। उस हर चैप्टर, उस हर पेज को खोलो और जानने की कोशिश करो, मुझ में क्या खास है, मैं क्या कर सकता हूँ, किस चीज़ के लिए बनाऊँ, मेरा अट्रैक्शन किस। और नहीं समझ में आ रहा, मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या है, तो लाइफ का जो चैलेंज आ रहा है ना, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करो। जो आपको लग रहा है ना मैं ये नहीं कर सकता, अब मैं वही करूँगा, अब ये आप लेकर आओ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा मेरे लिए क्या बना है, क्या करना है, क्या नहीं, अगर सामने चैलेंज आ रहा है ना, तो उसी को एक्सेप्ट करो और उस चीज़ के लिए आगे बढ़ो। ठीक है, आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ पेशेंस, आपसे कहा जा रहा है पेशेंस रखो। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉसिबल हो सकती है। यहाँ कोई इम्पेशेंट है जिसकी वजह से आप या तो अपना पेशेंस से बहुत जल्दी खो देते हैं ना, जो इम्पेशेंस होता है पेशेंस लेवल बहुत जल्दी खो देते हैं, और चीज़ों को कभी कभी कंट्रोल करने की कोशिश मेरे मुताबिक ना आपको करना ही नहीं है। चीज़ों को कंट्रोल मत करो, चीज़ें आपके लिए है ही। मैं अब आपकी सांस आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, वो सांस कोई और थामे रखा है, तो आप अपने लाइफ की चीज़ों को कैसे कंट्रोल करोगे? हाँ, बट एक चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो, वो क्या? अंदर की चीज़ें, अपनी इनर इनर सेल्फ, कि मेरे इमोशंस कैसे हैं, मुझे अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को आप कंट्रोल कर सकते हो चाहो तो।
ठीक है? बट बाहर की दुनिया जो कि हमारे मुताबिक चल ही नहीं रही है, ठीक है? तो वो सब कुछ एक एक ऑलरेडी सब मैपिंग मतलब सब बन चुका है कि ये चीज़ ऐसे ही होगी। थोड़ा-सा भी इधर-उधर हुआ ना, चीज़ें बदल जाती हैं बहुत हद तक। अगर समय के 5 मिनट, 5 सेकंड में भी डिफ़रेंस आता है, तो काफ़ी कुछ बदल जाता है ज़िंदगी में। समझ लीजिए इतना डिटेल्ड है कि ये चीज़ इस समय पे होगी, डिवाइन टाइमिंग। हर चीज़ कह सकते हैं कि यहाँ पर फ़िक्स है कि ऐसा होगा। ठीक है? निश्चित हो चुकी है कि ये चीज़ें होंगी आपकी लाइफ़ में भी और आपने भी पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी नहीं देखी, तो कोई होप भी नहीं खोनी है यहाँ पर। अगर कभी लाइफ़ से ऐसा लग रहा है कि मैं होप खो रहा हूँ या खो रही हूँ, तो मत खो। हमें नहीं पता आगे मेरे लिए क्या रखा है, क्या ख़ास होने वाला है। यहाँ पे मैं कहूँगी एक पेशेंस आपकी ऊर्जा बन मतलब आपके लिए कह सकते हैं या फिर हेल्पिंग हैंड्स या फिर बोलो कि आपका एक पावर पावर बन सकता है यहाँ पे पेशेंस। ठीक है? अगर नहीं आ रहा है तो सीखो या फिर सिखाया जा रहा है, ठीक है? ये दूसरा आपको अपने पर बिलीव, अपने पर ट्रस्ट, ठीक है? लाइफ में नहीं चाहिए कट करो, चाहिए तो उसको चेज़ मत करना, अट्रैक्ट करो। चेज़ किसी चीज़ के पीछे मत भागना, स्कॉर्पियो किसी चीज़ के पीछे मत भागना। कहते हैं ना जब हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं तो हमसे और दूर भागती है। आपको वो बनना है जो अट्रैक्ट करे, ये नहीं कि भाग रहे। और एक और बात, जो आपके लिए बनी है वो चीज़ें आप तक खुद चल कर आएँगी। आपको किसी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें बस ये चीज़ें लाइफ़ में लेके आओ। सुनने में अच्छी लगती है लेकिन लाइफ़ में उतारोगे, आप इसको लाइफ़ में अपने लेके आओगे, अप्लाई करोगे अपने लाइफ़ में तो लाइफ़ और ईज़ी हो जाएगी। कोशिश करो ये चीज़ें करने की, ठीक है? अगर किसी प्रॉब्लम में हो तो। आइए देखते हैं सॉल्यूशंस आपके लिए क्या है यहाँ पर। ओके, 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 ओके। द फूल, फोर ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पे आप में से कुछ लोग के लिए लव रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम दिख रही है। लव रिलेशनशिप में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से भी आप सॉल्यूशन के लिए आए हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं आपको बता दूँ पहले तो सबसे पहला कार्ड आपका फूल आया था। फूल क्या होता है पता है? ट्रस्ट करता है, न्यू बिगिनिंग करता है और न्यू बिगिनिंग करने के लिए लाइफ में कभी भी ये नहीं होता कि अभी समय नहीं है न्यू बिगिनिंग करने का। न्यू बिगिनिंग आप कभी भी कर सकते हो। पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है अपने ऊपर और किस पे उनका हाथ या कैसे हो कह लो या उनकी उँगली थामने की ज़रूरत है जो आपको कभी निराश नहीं करते। और वो कौन है? वो एनर्जी है, वो डिवाइन है जो आपको कभी निराश नहीं करेगा। वो हमेशा आपके साथ है, ना ही कभी आपको छोड़ के जाएगा, ना ही कभी आपको डिच करेगा और जिससे आप कंप्लेन भी करोगे ना वो सुनेगा, ठीक है? और जिसके सामने आप रोओगे भी ना तो वो आपके ऊपर हँसेगा नहीं, मज़ाक नहीं उड़ाएगा, ना ही आपके पेन को जाके किसी और को बताएगा, अरे इसके साथ तो ये हो रहा, वो हो रहा, नहीं। वो एक ऐसी ऊर्जा है, उस ऊर्जा के साथ जुड़ने की बात कही जा रही है। ये आपका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है और ये एक ऐसी चीज़ अगर लाइफ़ में उतार लो अपने ये चीज़, तो लाइफ़ और बेटर हो जाती है। ये आपका सबसे बड़ा सॉल्यूशन, इससे अच्छा सॉल्यूशन मुझे नहीं लगता आपको कोई मिल सकता है। फोर ऑफ सोर्ड्स आया है यहाँ पर। देखो, आगे बढ़ने से पहले 2 कदम पीछे लेना पड़ता है, ठीक है? जब एक बहुत बड़ी छलांग लगानी होती है, तो 2 कदम इंसान पीछे आता है, लेकिन वो 2 कदम आप पीछे आ रहे हो, उसको कभी निराशा मत समझना कि मैं पीछे हो गया, सब आगे चले गए, ये वो नहीं। अगर आप पीछे आ रहे हो ना, अब इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करो कि अब मैं बहुत ऊँची छलांग लगाऊँगा, बहुत लंबी छलांग लगाऊँगा, इस चीज़ के लिए। दूसरा, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपने लिए पहले तो रेस्ट करना ज़रूरी है। पूरे समय काम या पूरे समय भीड़ में लोगों के बीच में रहना सही नहीं होता। थोड़ा-सा रेस्ट करो और अपने आप को समय दो। एक स्पेस अपने लिए क्रिएट करो। ये नहीं कि आप पूरे समय उसी स्पेस में हो, नहीं। कभी-कभी लेकिन मतलब पूरे दिन का थोड़ा समय अपने उस स्पेस में जाओ जो सिर्फ़ आपके लिए होता है। वो समय आपका है सिर्फ़, ठीक है? वो चीज़ें आपको क्रिएट करने की ज़रूरत है। उसमें आपको क्या करना है, अपने लिए जीना है। कैसे? जो आपका मन होता है करो, हॉबी है वो करो, ठीक है? एक बात मैं जो कहूँगी आपकी ऐज कोई भी हो, ऐज आपकी कोई भी हो, ठीक है? कोई भी ऐज हो, छोटे चाहे जितने छोटे हो, बड़े चाहे जितने बड़े हो। लेकिन मैं कहूँगी एक चीज़ ऐसी है जिसका साथ कभी मत छोड़ना वो है कलर्स। कलर्स, जो कलर्स होते हैं ना, चाहे वो प्यारे बचपन के दिन जब स्कूल में हम लोग हम कलर्स करते थे राइट? मतलब
मोम कलर, पेंसिल कलर्स, ठीक है, वाटर कलर्स, ये कलर्स का कभी साथ मत छोड़ना। ये जब आप एक पेज लेके नहीं पता हमें क्या बनाना है, बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है होती, सबकी नहीं होती, पर कुछ भी पेंट लेके कलर कलर करो, उससे आपकी लाइफ में इतना इम्पैक्ट, जो आपका मूड खराब होता है ना, वो मूड अच्छा हो जाता है। मैं तो कहती हूँ एक चीज़ ये आपके पास होनी ही चाहिए कि मतलब स्केच कलर, मोम कलर, पेंसिल कलर, एक ड्राइंग बुक या एक पेज, सिंपल पेज। जब मूड खराब है ना, बैठ जाओ और कलरिंग करो, कैसे मूड आपका बदलेगा, ये सबसे अच्छा तरीका है। और कलर्स से क्या होता है, जो ब्लैक एंड व्हाइट आपका मूड हो जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट आपकी थोड़े समय के लिए दुनिया हो जाती है, वो अगेन कलरफुल हो जाएगी, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, आपके सोल को बहुत अच्छा फील होगा। और फिर से आप रेडी हो जाओगे चीज़ों को फेस करने के लिए, रेडी। ठीक है, क्या मैं फिर से रिवाइव हो चुका हूँ, सब कुछ देख सकता हूँ, फेस कर सकती हूँ लाइफ में। ठीक है, किंग ऑफ वैंस, यहाँ लाइन की ऊर्जा देख रहे हो आप, अपनी उस लीडरशिप क्वालिटीज़ को जगाइए और अपने लाइफ के डिसीजंस को लीजिए। ठीक है, अपने आप को लीडरशिप क्वालिटीज़ जिसके अंदर वो क्या कर लीड कर रहा होता है ना? कभी कभी हमें खुद को भी लीड करने की ज़रूरत होती है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, क्या चुनना। अगर आप उसका दिमाग ले लोगे, लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर आ जाएंगी, दिमाग में आ जाएंगे, हो है वो। देखिए वो सब चीज़ होती है, हमें बस टैप इन करना होता है उसमें, कि हम इस पे टैप इन करना चाहते हैं, सब कुछ आपके अंदर है। ठीक है, उसको समझना होता है कि अब उस चीज़ में जाना होता है, एक चुटकी बजाई उसमें टैप इन हो गए। ठीक है, अब मुझे अपने लिए डिसीजंस लेने हैं, अपने लिए कुछ करना है, अपने आप को डायरेक्शन देनी है, तो आप कर सकते हो यहाँ पे। किसी का वेट कर रहे हो, किसी से प्यार करते हो, एक बात ये कहूँगी, सबसे पहले तो खुद से प्यार करना है। खुद से प्यार करना कभी नहीं बंद करना, अपने आप से ज़रूर प्यार करते रहना यहाँ पर। और ये भी कहूँगी कि अगर किसी का वेट करे तो मे बी बहुत चांसेस है कि वो पर्सन आपसे कांटेक्ट करे। यहाँ पे अगर आपके मन में कोई सवाल था इस चीज़ को लेके, तो आपके लिए क्या खास आने वाला है। और एक बात, अगर आपको लगता है कि मुझे किसी से कम्युनिकेट करना चाहिए, तो प्लीज़ जा सकते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने दिल की बात उनसे कह सकते हैं। और शायद अगर आप दोनों के बीच में आपको पता है कि वो भी मुझसे प्यार करता है और आप भी उनसे करते हो और फिर भी डिस्टेंस है, तो एक कम्युनिकेशन होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, आइए देखते हैं। पर मैं कहूँगी जब आपको फ़ील हो तब, ठीक है, जब आपको लगे कि अब बात किया जा सकता है तब। 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द वर्ल्ड। देखिए बहुत जल्द जो भी आप प्रॉब्लम में फँसे हो ना, उस साइकिल से आप निकलने वाले हो। साइकिल कंप्लीट होते दिख रही है। बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे और बढ़ते हुए दिख रही है। अपने लिए तो बढ़ेगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मुझे तो दिख रहा है लाइफ में अब जो काम करते थे वो तो कर रहे हो। साथ ही साथ आप अपने लिए भी समय बिता रहे हो, अपने लिए समय निकाल रहे हो कि ये तो मेरा चलो काम हो गया, पर मैं अपने लिए, अपनी खुशी के लिए भी इंसान कुछ करता है। बाकी तो ये चीज़ें काम मुझे मुझे रोज़ के करने ही होते हैं, ये चीज़ें, ये ड्यूटीज़ हैं, मुझे निभानी ही है, पता है। लेकिन अलग से मुझे क्या करना पसंद है, उसको भी समय देते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, थोड़ा-सा क्या है, काम बढ़ जाएगा, लेकिन यार खाली बैठने से और फ़ोन चला के स्क्रॉल करने से अच्छा है कि मैं अपने ऊपर ध्यान दे रही हूँ या ध्यान दे रहा हूँ, अपने अपनी हॉबीज़ को भी समय दे रहा है या अपना मूड ठीक कर रहा हूँ, मुझे पता है कैसे करना है, ठीक है? तो वो चीज़ें कर रहा है, स्पेशली हॉबीज़ या वॉक करके या अपने जो आपको फ़ेवरेट सॉन्ग्स हैं उन्हें सुन के, तो अपने आप को रिलैक्स फ़ील कराना कोई बुरी बात नहीं है, करा सकते हो यहाँ पे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यहाँ पार्टनरशिप दिखाई दे रही है, कोलैबोरेशन दिखाई दे रहा है, ये किसी लव पार्टनरशिप भी हो सकती है, कोई बिज़नेस पार्टनरशिप हो सकती है, या आप कहीं और पढ़ाई के लिए जा रहे थे, पढ़ाई करने की सोच रहे हो, तो बाहर जाके पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हो, तो यहाँ पर है। करियर जॉब के लिए देख रहे हो, तो यहाँ पर है। जॉब के में भी अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है, अगर जॉब करियर की बात है तो अच्छा दिख रहा है। दूसरा, 8 ऑफ सोर्ड्स, सबसे पहले मैं देख रही हूँ यहाँ पे, अब आप चीज़ें कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आपने यूनिवर्स पे छोड़ दिया है, ठीक है? यहाँ पे आप ऊपर की ओर देख रहे हो और आपने सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दिया, क्योंकि अब आप कुछ कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करोगे यहाँ पर। आपने सब कहीं न कहीं ऊपर वाले पे छोड़ रखा और ये सबसे अच्छा डिसीज़न है, ठीक है? चीज़ों को मत कंट्रोल करो। अगर आपको किसी से अलग भी किया है, तो वो खुद आपको उस पर्सन से मिलवाएँगे, नहीं तो उस पर्सन से मिलवाएँगे जो आपके लिए बना है, ठीक है? आइए देखते हैं यहाँ पर। लेकिन इससे अपना कर्म करना नहीं बंद करना, अपना कर्म जो है वो करते रहो, बाकी चीज़ें जो हम नहीं कंट्रोल कर सकते, वो सब ऊपर वाले पे। आइए देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या होने वाली हैं यहाँ पर।
7 ऑफ पेंटिकल्स, एक ग्रोथ आते हुए दिख रही है यहाँ पर। द एम्प्रेस, सेल्फ लव, किंग ऑफ कप्स, पेशेंस, एस ऑफ वैंड्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आते हुए दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में दिख रही है, न्यू बिगिनिंग्स आपके लाइफ में आ रही है। दूसरा, आप अब दूसरों से ज़्यादा मतलब नहीं रखेंगे। इसमें आइज क्लोज, इसमें आइज क्लोज, इसमें आइज क्लोज, इसमें भी आइज क्लोज। ये क्यों है पता है? क्योंकि अब आप दूसरों से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब है तो सिर्फ खुद से। किसकी लाइफ में झाँकने का टाइम नहीं है, अपनी लाइफ को सँवारने का समय है, ठीक है? तो ये चीज़ें मुझे दिख रही है। दूसरा, पेशेंस आते हुए दिख रहा है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल आते हुए दिख रहा है, कुछ लाइफ में क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पर, ठीक है? लोगों के साथ मिल के भी काम कर रहे हो और आपके अंदर एक बदलाव और आपके अंदर एक ग्रोथ लाइफ में भी मैं देख रही हूँ। एक पेशेंस, यहाँ पे पेशेंस बढ़ते हुए बहुत दिख रहा है। लग रहा है कि आपको जो सिखाया जा रहा था, एट द एंड आप वो सीख रहे हो। अगर आपके अंदर पेशेंस की कमी है, तो पेशेंस को लेके आओ, ये आपकी ब्लेसिंग हो सकती है, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग साबित हो सकती है, ठीक है। अगर और ऑलरेडी आप काफ़ी पेशेंस आपके अंदर है, तो उसी का इस्तेमाल करो यहाँ पे, ठीक है। और अपने ऊपर ध्यान दो, किसी और पे मत, क्योंकि इसमें देखो सबकी आइज़ क्लोज है। क्यों? जब आइज़ क्लोज होती है तो इंसान खुद में देख रहा होता है, खुद में झाँक रहा होता है, कहीं बाहर नहीं देख रहा होता कि इसमें क्या है, उसमें क्या है, उसने क्या किया, वो कैसा था मेरे साथ, ये कैसी थी मेरे साथ, ये नहीं करना है। सिर्फ खुद, हमें खुद से क्या उम्मीद है, दूसरों से एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती। जब हम देख नहीं रहे तो कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होती है, हर्ट नहीं होता, पेन नहीं होता। तो यहाँ पे इंसान को समझ में आ गया कैसे कि ज़िंदगी कैसे जीते हैं, एक तरीके से कह लो, ठीक है। तो खुद पे ध्यान दो बस, और कोई है ही नहीं दुनिया में, इतना समझ लो। सिर्फ मैं, ये होना चाहिए, सिर्फ मैं करना सीख जाऊँ, ठीक है। खुद को देखना, खुद की गलतियों को समझना और उसे सुधारना, और खुद को ग्रो करना कि हमें और क्या सीखना है, मुझे क्या सीखना है, ठीक है। ये चीज़ें, तो ये थी आपके लिए रीडिंग स्कॉर्पियो। अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।